चलिए देखिए, अब जो है ना, हम लोग जान रहे थे कि सूर्य के प्रकाश, श्वेत प्रकाश को, श्वेत माने ऐसे सफ़ेद होता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन सूर्य के प्रकाश सफ़ेद नहीं है, कैसा है, रंगहीन। तो उसी को हम सफ़ेद श्वेत बोल सकते हैं, है कि नहीं, बोला गया है इसलिए। तो कहता है कि सूर्य के प्रकाश को जब एक प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो उसको 7 रंगों में विभक्त कर देती है, और जब 2 को प्रिज्म से, विपरीत प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो दूसरे प्रिज्म से निकलने वाले सूर्य की प्रकाश पुनः क्या होगी, श्वेत हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं, तो इसका मतलब है कि सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म जो है 7 रंगों में विभक्त करती है। उस रंगीन पट्टी को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है ना। तो कहता है स्पेक्ट्रम के 7 रंगों के मिश्रण से क्या बनेगा, पुनः श्वेत बन जाएगा। क्योंकि दूसरा प्रिज्म से जब हम उसको गुजार रहे थे 7 रंगों को, तो कैसा हो रहा था, पुनः श्वेत हो रहा था। इसका मतलब है कि स्पेक्ट्रम के 7 रंगों को मिला दिया जाए अगर, तो क्या हो जाएगी, श्वेत। दूसरा है नीला, लाल और हरा, अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, श्वेत। तीसरा है श्याम, पीला और मैजेंडा को मिला देंगे तो भी हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, पीला और नीला, ये तीनों होते हैं प्राथमिक रंग। आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक रंग है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक रंग है, प्राथमिक मन, ठीक है, जो कि बिना किसी के मिलने से ये बना है, स्वतंत्र। ये दोनों मिलेंगे तो फिर नया तीसरा बनेगा, तो द्वितीय रंग हो गया। ये प्राकृतिक रंग है, प्राथमिक रंग, इसको हम प्राकृतिक रंग बोल सकते हैं, ठीक। रंगों के योग और द्वितीयक रंग क्या होता है, लाल और पीला मिला देंगे तो क्या होगा, नारंगी, जिसको मैजेंडा कहेंगे। नीला और लाल मिला देंगे तो जामुनी या बैगनी। जामुनी का कलर, जामुन का कलर और बैगन का कलर दोनों एक ही होता है ना, होता है ना, इसलिए जामुनी बोलो चाहे बैगनी बोलो। लाल और श्वेत को मिला देंगे तो गुलाबी बन जाएगा। काला और श्वेत को मिला देंगे तो ग्रे या धूसर हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, धूसर हो जाएगा, माने भूरा भूरा टाइप का थोड़ा हो जाएगा। हरा और नीला मिलाएंगे तो पीकॉक नीला बनेगा, पीकॉक नीला। लाल और पीकॉक नीला बनाएंगे तो हरा और मैजेंटा मिलाएंगे तो नीला पीला, लाल हरा, ठीक है। ये रंगों के मिश्रण है कि कलाकार 2 गो रंग को मिला करके देखिएगा तीसरा रंग तैयार कर देता है कि नहीं। बहुत सारे रंगों का मिश्रण अभी भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतना लगभग जानना है कि रंगों के मिश्रण से क्या क्या होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई?